प्राणियों में विश्व का मानवता का सबसे बड़ा कलंक है। और 1966 के दत्तात्रेय जी महाराज के आंदोलन के बाद पूज्य शंकराचार्य जी ने इस आंदोलन को पुनः एक नई चेतना दी है, पुनः एक नया जीवन दिया और पुनः उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भरी है कि आज हर जनमानस के मन के अंदर है कि गौ माता जब तक राष्ट्र माता नहीं बनेगी वह चैन से ना बैठे हैं और राष्ट्र चैन से बैठने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। और आप सब लोगों से भी मेरा यही निवेदन है, जब भी आप इस सभागार से जाए तो एक प्रण लेके जाए कि जब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनती, पूरे देश में हत्या के विरुद्ध एक कानून नहीं आता, तब तक ना आप चैन से बैठे हैं ना चैन से बैठने देंगे। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता। हमने एक भजन सुना था गौ माता के ऊपर बनाया है। हर हिंदू है, हर हिंदू को जगाना है, जाग रहा हर हिंदू है, जाग रहा हर हिंदू है, हर हिंदू को जगाना है, जाग रहा हर हिंदू है, परम पूजिया गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, परम पूजिया गौ माता को ज्योतिष पीठाधीश्वर का संकल्प पूर्ण कराना है, ज्योतिष पीठाधीश्वर का परम पूजिया गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, परम पूजिया गौ माता को गौ माता राष्ट्र माता गौ माता गौ माता। इनके पिताजी भी चेयरमैन थे हमारे भाई, और गौ माता चाचा थे इनके दादा, वो भी चेयरमैन रहे, 3 पीढ़ी है इनकी। भारत भूखा प्राण है, गौ श्रद्धा की केंद्र बिंदु है, भारत भूखा प्राण है, गौ श्रद्धा की केंद्र बिंदु है, शीश नवाता जिसके आगे भारत का हर हिंदू है, शीश नवाता जिसके आगे भारत का हर हिंदू है, ज्योतिष पीठाधीश्वर का संकल्प पूर्ण कराना है, ज्योतिष पीठाधीश्वर का संकल्प पूर्ण परम पूजिया गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, परम पूजिया सभी नहीं। जाग रहा हर हिंदू है, हर हिंदू को जगाना है, जाग रहा हर हिंदू है, हर हिंदू को जगाना है, परम पूजिया गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, परम पूजिया गौ सभी बोले गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। कोई फेंकता पत्थर इन पर डंडे से कभी पड़ती मार, कोई फेंकता पत्थर, कौन सी गोली खा करके सोई पड़ी भारत सरकार, कौन सी गोली खा करके सोई पड़ी भारत सरकार, ज्योतिष पीठाधीश्वर का संकल्प पूर्ण कराना है, ज्योतिष पीठाधीश्वर का परम पूजिया गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता। ये सब जो है हमारे क्षेत्र के शब्दों में सामर्थ्य नहीं जो गौ महिमा को गान करे, शब्दों में सामर्थ्य नहीं जो गौ महिमा को, राष्ट्र माता का दर्जा घोषित भारत का संविधान करे, राष्ट्र माता का दर्जा घोषित भारत का संविधान करे, ज्योतिष पीठाधीश्वर का संकल्प पूर्ण कराना है, ज्योतिष
परम पूज्य गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। परम पूज्य सभी गाँव ज्योतिष पीठाधीश्वर जी अब यही प्रतिज्ञा लेते हैं। ज्योतिष गौ हत्या अब बंद हो, भारत सरकार से कहते हैं। गौ हत्या अब बंद हो, जो चाहते हैं तो सभी गाएं। गौ हत्या अब बंद हो, भारत सरकार से। ज्योतिष पीठाधीश्वर का संकल्प पूर्ण कराना है। ज्योतिष पीठाधीश्वर का संकल्प पूर्ण कर परम पूज्य गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। परम पूज्य गौ माता एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके ये गुरु जी गौशाला चला रहे गौ हैं। माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता। राष्ट्र माता। ज्ञानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परम आराध्य शंकराचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हम सब ने इस श्लोक का अर्थ बचपन में ही सीख लिया है कि जब जब धर्म पर प्रहार होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। आज जब धर्म पर जो सबसे बड़ा प्रहार है वो यह है कि स्वतंत्र भारत में हमारे सरकार के होते और पंजाब में जो है कार्यक्रम कराएंगे इनकी धर्मपत्नी है। मतदाताओं के मनपसंद सरकार के होते हुए भी भारत में गौ हत्या निरंतर हो रही है और हम नंबर 1 के पायदान पे बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। इसी पाप से मुक्त कराने के लिए शंकराचार्य भगवान निकल पड़े हैं और अभी आपके बीच में है। चतुरंगिनी सेना का गठन भी इसी उद्देश्य से शंकराचार्य भगवान द्वारा किया गया है। तन मन धन और जन ये चारों अंग मिलकर शंकराचार्य चतुरंगिनी का निर्माण करते हैं और किसी भी प्रकल्प किसी भी आंदोलन के लिए इन्हीं चारों का मजबूत होना आवश्यक है। तो आप सब जो सनातनी हिंदू परम गौभक्त जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको 403 विधानसभा पूर्ण करके जब ये गौ रक्षा चतुरंगी यात्रा लखनऊ में पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेगी 26 जुलाई को, तो आप सबको पुनः एक बार वहां पर आना है। उसका कारण ये है कि अभी तो शंकराचार्य भगवान अपने आप आए हैं, आपके बिना बुलाए आए हैं। आपने कोई न्योता नहीं दिया था उनके पास जाकर मठ में कि आप आइए, वो स्वयं आए हैं गौरक्षा की अपने उद्देश्य को लेकर और हिंदुओं को गौरक्षा के पाप से मुक्त कराने के लिए। लेकिन 24 जुलाई को हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं जो शंकराचार्य जी के अब गविष्ठ यात्रा में आप लोग सम्मिलित हो चुके हैं। तो अब आपका और हमारा कर्तव्य है कि 24 जुलाई को जब ये यात्रा संपन्न हो तो हम अपनी हाजिरी शंकराचार्य के चरणों में लखनऊ में देंगे। तो इसी बात के साथ एक और मैं आप लोगों के सामने बात रखना चाहूंगी कि परमानेंट, देखिए एक ऐसा न हो कि आज शंकराचार्य भगवान के वचन सुने आप और कल भूल जाएं। इस बात को, इस कनेक्शन को परमानेंट स्थापित रखने के लिए आप एक नंबर डायल करें। आप सबके मोबाइल ऑन कर लीजिए, एक कीपैड पर मैं एक नंबर बोलती हूँ, उस नंबर को आप डायल करिए। जल्दी जल्दी आप लोग सब फटाफट से अपने अपने मोबाइल निकाल लें। 844 853 1008 844 853 1008। इस फोन नंबर को आप जैसे ही डायल करेंगे, मिस कॉल दीजिए इसके ऊपर, तुरंत कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको व्हाट्सएप के संदेश प्राप्त होने लग जाएंगे और आप सीधे शंकराचार्य जी से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे विदाउट एनी मिडिलमैन। किसी बिचौलिए की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और 24 जुलाई को ये लोनी विधानसभा पूरी की पूरी अपने सारे आपके कुटुंब, परिवार, घर बार, दोस्त यार सबको लेकर आप वहां पहुंचिए और सनातन धर्म के इस धर्म युद्ध में अपनी उपस्थिति, अपनी हाजिरी शंकराचार्य भगवान के चरणों में लगाइए। इसी बात के साथ हर हर महादेव। बैठ जाओ।
नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गो माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लोनी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित निवासीगण, आदरणीय मातृशक्ति, बाल गोपाल, लगभग लोग तो जान ही रहे हैं कि इस समय हम लोग गविष्ठी यात्रा पर हैं। गविष्ठी का मतलब है गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए किया जाने वाला प्रयत्न, वो हम लोग कर रहे हैं। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ले जाने का हम लोगों का संकल्प है। भगवती गौ माता की कृपा से 403 में से लगभग 225 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग अभी तक होते हुए आपके लोनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और आपसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक तो गाय के लिए, गाय को बचाने के लिए हमारे पास अंतिम अवसर है। अगर इस समय हम खड़े नहीं हुए तो जुरासिक पार्क बना करके जैसे हम डायनासोर देख रहे हैं, वैसे ही कोई न कोई दूसरी फिल्म बनाकर हम अपने बच्चों को गाय भी दिखाएंगे कि ऐसी अपने यहाँ एक गाय होती थी। ये बात बंधु हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गायों की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। सैकड़ों करोड़ गायें जिस देश में रहती थी, जहाँ पर एक एक व्यक्ति के पास 9-9 लोग 10-10 लाख गाय रहती थी, जहाँ ये कहा जाता था गाँवों में यज्ञरत संतु, गाँवों में संतु पृष्ठतः, गाँवों में हृदय संतु, गवाम मध्य वसाम्य हम। तो किसी की भी अस्थि नहीं चली, उसकी अस्थि चली जिसने प्रतिदिन गव्य पदार्थ का सेवन किया। तब दधीची के पास लोग गए, प्रार्थना की। उन्होंने कहा नहीं, हम कोई अपनी हड्डी देता है? जीते जी हम अपनी हड्डी क्यों दे, जब मरे तब ले लेना। कहा जब आप कब मरेंगे और हम किसी के मरने की प्रतीक्षा क्यों करें? हमें तो आज जरूरत है, क्योंकि गायें जो हैं गुफा के अंदर मरने को व्याकुल है। जैसे ही दधीची ऋषि ने सुना कि गायों की रक्षा का प्रश्न है, उन्होंने कहा कि शास्त्र हमारा कहता है कि गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए और किसी निर्बल को सताए जाने से बचाने के लिए अगर कोई युद्ध करता है और उसमें मारा जाता है तो स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं और गाजे बाजे नगाड़े के साथ उसका स्वर्ग में स्वागत होता है। इसलिए गाय के लिए अगर प्राण देने की भी जरूरत हो तो दे देने में हर्जा नहीं है, मैं तैयार हूँ। तब दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियां दी और उन अस्थियों से वज्र बना और उस अस्त्र से वृत्रासुर मारा गया। ये गौ माता का चमत्कार। आज भी
हम लोगों के संपर्क में अनेक ऐसे लोग हैं जिनका स्वयं का अनुभव है, अलग अलग रोगों के समय में गौ माता ने उनको निरोग बनाया है, आज भी बना रही है। और ये सब तो मोटी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारतीयों की दृष्टि में गाय कभी मांस देने वाली या दूध देने वाली नहीं दिखी। हम भारतीय तो जब गाय को देखते हैं तो हमको अपनी माता के रूप में दिखाई देती है। ये मेरी माँ है, अगर मैं इसकी सेवा करके इसको प्रसन्न करूँगा तो ये मुझे आशीर्वाद देगी। आशीर्वाद दात्री के रूप में हमने गाय को देखा, और हम गाय के आशीर्वाद से हमारे यहाँ इतने आख्यान भरे पड़े हैं, राजा महाराजा तक उपकृत हुए हैं, सामान्य लोगों की तो बात है। इसलिए गौ माता का वो स्वरूप जो आशीर्वाद प्रदान करने वाला है, हम चाहते हैं कि अब अपने लोग इकट्ठा होकर के उस रूप को जगाया जाए, और गाय को पशु कह करके जो पुकारा जा रहा है इसके विरुद्ध खड़ा हुआ जाए और कहा जाए कि ये हमारी माँ का अपमान है। हमारी माँ को पशु कहना ये हमारी माँ का अपमान और हमारा स्वयं का अपमान करना है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। जो लोग गाय को पशु कहने में रुचि रखते हैं, हम उनको पशु मानते हुए अपने समाज से हम बहिष्कार करते हैं। हमने मांग की देश के जितने मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि पहले केंद्र सरकार से हमने मांग की कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए, गाय को पशु नहीं माता कहा जाता है। बड़ी बातचीत चली, लेकिन उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी, और बाद में बहाना क्या किया, क्या करें, गाय जो है राज्य का विषय है, ये केंद्र का विषय नहीं है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अरे जाने कितने ऐसे विषय हैं जो पहले राज्य का विषय थे, बाद में केंद्र सरकार ने उनको केंद्र का विषय बना लिया। शिक्षा को ही ले लो, शिक्षा जो है जब भारत आज़ाद हुआ तो राज्य का विषय था, केंद्र का विषय नहीं था। लेकिन आगे चल करके जब केंद्र ने समझा तो उन्होंने केंद्र का विषय बना लिया, राज्यों से ले लिया। तो जब शिक्षा जैसे विषय को आप राज्यों से लेकर के केंद्रीय विषय बना सकते हो, तो गाय के विषय को आप क्यों नहीं राज्यों से लेकर के केंद्र का विषय बना सकते थे? लेकिन नहीं बनाया, कहा कि राज्यों का विषय है। तो हमने कहा ठीक है, हमने दिल्ली में चातुर्मास से किया था और वहीं पर ये सब बात हुई थी। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो हमने कहा ठीक है, चातुर्मास से बीत जाएगा तो हम सभी भारत के प्रदेशों में जाएंगे, 36 प्रदेश में जाएंगे, वहाँ के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। बंधु, हम 36 प्रदेश गए, सब जगह हमने गौ माता की प्रतिष्ठा का ध्वज स्थापित किया और सब मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप लोग गाय को पशु मत कहिए, गलत है, माता कह करके पुकारिए। उस समय भारत के सभी 36 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में से केवल एक मुख्यमंत्री निकल के आया बाहर, और वो था महाराष्ट्र प्रदेश का उस समय का मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे। उसको जच गई बात, उसने कहा महाराज जी मैं इसको तत्काल करना चाहता हूं, विलंब नहीं करूंगा। हमने कहा करो। बाधा तो उसको भी बहुत आई, अभी ज्यादा समय नहीं है तो हम पूरा विस्तार से बता देते। उसके साथ की जो पार्टी थी वो भी मानने को तैयार नहीं थी, उसके नौकरशाह भी मानने को तैयार नहीं थे, और भी बहुत से लोग थे, लेकिन उसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उसने कहा ये तो मुझे करना है, मेरी सरकार जाती है तो चली जाए, और भी कोई घाटा मुझे होता है तो हो जाए, लेकिन मैं तो गौ माता को पशु नहीं कहूँगा, माता कह करके पुकारूंगा। एक अल्प मत का मुख्यमंत्री, छोटी सी पार्टी का मुख्यमंत्री जो दूसरी की बैसाखी पे खड़ा था, उसने इच्छा कर ली, उसने घोषणा कर दी। हम कलकत्ता में थे, उसने हमको प्लेन भेजा कि आप आइए। हमने कहा हम यात्रा में हैं, हम एक दिन के लिए भी नागा नहीं करेंगे। बोला आप इसी प्लेन से आइए और इसी प्लेन से वापस चले जाइए, लेकिन गौ माता को राज्य माता मैं घोषित करता हूँ, आपके सामने करना चाहता हूँ। हम गए बम्बई, बड़ी सभा में पहले से ही प्रस्ताव कर रखा था, नोटिफिकेशन जारी कर रखा था, उसने डिक्लेयर कर दिया
आज महाराष्ट्र प्रदेश भारत का एकमात्र प्रदेश है जहां गाय राज्य माता है। हालांकि उसके बाद तुरंत बाद चुनाव आ गया। ये था कि चुनाव के बाद प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। प्रोटोकॉल के बाद वो बना था, निश्चित रूप से बना था, बहुमत से जीत के आया था, लेकिन उसको हटा करके उप मुख्यमंत्री बना दिया और दूसरी पार्टी खुद मुख्यमंत्री बन गई। आज तक गौ माता का वो प्रोटोकॉल नहीं बन पाया जो वहाँ बन जाना चाहिए। बंधुओं, उसके अलावा कोई प्रदेश नहीं आगे आया। हमने सोचा कि बाकी सब तो पैंट शर्ट वाले हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं ये तो अपने आप को जोगी कहते हैं, ये तो गोरक्ष पीठ में दीक्षित हुए हैं, वहीं के महंत हैं, ये तो गेरुआ कपड़ाधारी हैं, गौ भक्त हैं, जैसा कि प्रचार में था। हमने सोचा कि ये कर देंगे, सबसे पहले इन्हीं से अपने को बात करना चाहिए। हमने इनसे बात की, ये तो तैयारी नहीं है। फिर हमने सार्वजनिक रूप से कहा कि 40 दिन का समय देता हूँ, थोड़ा प्रकरण भी हो गया था। हमने कहा 40 दिन का समय देता हूँ, असली हिंदू हो तो गौ माता को राज्य माता घोषित करके दिखाओ। नहीं साबित कर पाए अपने आप को असली हिंदू, नहीं कर पाए गौ माता को राज्य माता घोषित। आखिर बताइए, जब महाराष्ट्र प्रदेश का वो मुख्यमंत्री कर सकता है जो अल्पमत में था, तो उत्तर प्रदेश का ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकता जो बहुमत में बैठा हुआ है? केवल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसकी इच्छा नहीं है, ये चाहता नहीं है। अब क्यों नहीं चाहता है, अब ये तो वही बताए, लेकिन अनुमान करने वाले जानते हैं, प्रमाण के साथ बोलते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि स्लाटर हाउस से, अलग अलग स्लाटर हाउसों से लंबा लंबा चंदा इस समय उनकी पार्टी को मिल रहा है। इसीलिए गाय को माता कहने में जीभ उनकी लड़खड़ा रही है। प्रस्ताव पारित करने में, हस्ताक्षर करने में उनका हाथ कांप रहा है और हिम्मत नहीं हो रही। अब जब हम लोग निकले हैं, जब आदित्यनाथ नहीं कर पाए तो हम फिर आशा टूट गई हमारी। तो हमने सोचा कि अब नेता और पार्टी करेंगे नहीं, चलो मतदाता के पास चलते हैं, क्योंकि असली राजनीतिक जो शक्ति है वो तो मतदाता में। तो अब आप लोगों के पास आए, आप लोग बताओ भैया, गाय जो है पशु है कि माता है? नहीं, पहले पशु वाले हाथ उठाओ ताकि हम समझ सकें कि इतने ये हैं, इतने ये हैं। गाय पशु है, हाथ उठाइए। अब गाय को जो लोग माता मानते हैं वो लोग हाथ उठाइए। ये देखिए, गाय पशु है जब हमने प्रश्न पूछा तो आप में से किसी ने हाथ नहीं उठाया, और जब हमने प्रश्न पूछा कि गाय माता है, हाथ उठाइए, तो आप सब ने उठाया। ये केवल यहाँ लोनी में नहीं, जितनी विधानसभा में, जितनी सारी सभाओं को संबोधित करके हम आ रहे हैं, हर जगह की हालत यही है। अभी तक पूरी यात्रा में लाखों लोगों से संवाद हुआ, उनमें से एक व्यक्ति भी निकल करके नहीं आए जिसने कहा हो कि गाय पशु है। सब ने कहा कि गाय माता है। अरे हिंदू तो छोड़ो, रास्ते में कितने मुसलमान हमसे मिले, उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है और हम चाहते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आप नरेंद्र मोदी जी से हमारा संदेशा कहिए कि वो गाय को राष्ट्र माता घोषित करें। बताइए, मुसलमान तक जब गाय को माता कह रहा है, ऐसे में ये लोग जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए थे, वो गाय को माता नहीं कह पा रहे हैं, तो हम क्या समझें? यही ना हमारी समझ में आएगा कि ये तो मुसलमानों से भी गए बीते हैं। जो बात है वो हम कह रहे हैं बंधुओं, लेकिन इनके न कहने से क्या होता है? इनको हमने मौका दिया था, इसलिए दिया था कि गौरक्षा करेंगे। अब गौरक्षा नहीं किया इन्होंने, तो अब मौका वापस लेना है। इसमें कौन सी बात है? साफ साफ बात। जिसके लिए आपको आगे लाया गया था, अगर वो आप काम नहीं कर पाए तो आपको पीछे होना पड़ेगा। और भी पार्टियों को हम कभी आगे लाए थे, जब उन्होंने हमारे अनुसार काम नहीं किया तो हमने उनको पीछा कर दिया। तो फिर तुमसे कौन सा हमारा ऐसा नाता हो गया? तुम जो कहते हो कि हिंदू हिंदू,
अरे गाय का हिंदू जो गाय को माँ कहने में संकोच कर ले? गाय माता तो है, जन्म जन्मांतर का नाता तो है, लेकिन माता बेटे के रिश्ते में घोषणा करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, माता बेटे का रिश्ता घोषणा नहीं होगी। माता को जब बेटा होता है तो घोषणा नहीं करती है कि मेरा बेटा है, और माता अपने बच्चा अपने माता की घोषणा नहीं करता है। अरे आप ही के लोगों ने कानून बनाया, सरकारों ने, कि जब बच्चा फार्म भरेगा तो उसमें माँ का नाम भी उद्घोषित करेगा। बताओ क्यों बनाया ये कानून? अगर माता बेटे के बीच में घोषणा की जरूरत नहीं होती है तो आपने वो कॉलम क्यों अलग से निकाल करके लगा दिया? पहले तो हम नहीं करते थे, लेकिन आपने कॉलम लगाया। आज हमारे विवाहित जोड़े विवाह कर लें अगर पंडित जी के सामने, आप कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन मस्ट है, आपको उद्घोषणा करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के सामने जाकर के कि हम लोगों का परस्पर पति पत्नी का संबंध है। उस संबंध तक को आप घोषणा चाहते हो, और माँ बेटे के संबंध के लिए आप कहते हैं कि घोषणा की जरूरत नहीं है। हमने पूछा, ये बताओ, जब शिवाजी का अभिषेक हुआ था तो उनकी माता जीजाबाई को राजमाता का दर्जा उद्घोषित किया गया था और प्रोटोकॉल दिया गया था। ये बताओ, शिवाजी तुमसे कम जानकार थे? तुम शिवाजी से ज्यादा जानकार हो? खैर, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन रास्ते में हमको गोरखवाणी पढ़ने को मिली। गोरखवाणी मतलब गुरु गोरखनाथ की शब्दी। जैसे कबीर जी की साखियां हैं, वैसे गुरु गोरखनाथ जी की शब्दी, वो शब्दी मिली। अभी हमको याद तो नहीं है, वो शब्दी लिखी है हमारे गाड़ी में है। उस शब्दी में गुरु गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है। तो जब गुरु गोरखनाथ जी किसको घोषणा कर रहे हैं गाय मेरी माता, किसको बता रहे हैं? जनता को ही तो बता रहे हैं, और जनता को बताना ही तो घोषणा होती है। तो जब तुम्हारे गुरु गोरखनाथ कह रहे हैं कि गाय मेरी माता है, तो तुम उन्हीं का अनाज खाने वाले, उन्हीं के नाम पे पलने वाले, तुम कहते हो कि गाय माँ को घोषणा करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे गुरु, परम गुरु गुरु गोरखनाथ ने क्यों की? जो काम गुरु गोरखनाथ ने किया उसको करने में तुमको किस बात का संकोच है? लेकिन है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ने चंदा स्लॉटर हाउस से नहीं लिया था, उनके नाम पे आए हुए आज के योगी ने ये कर लिया है। यही समस्या है बंधु। तो हमारा आपसे ये कहना है कि अगर आप गाय को माता के रूप में चाहते हैं तो आपको इसके लिए प्रयत्न करना होगा, केवल मानने से नहीं होगा। एक तो घोषणा करनी पड़ेगी। आदित्यनाथ कहते हैं घोषणा की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कहते हो, घोषणा की जरूरत है कि नहीं है? है? तो चलो करते हैं। उठाओ दोनों हाथ, हाँ, तगड़े से उठाओ, गर्व से उठाओ, बोलो मैं। अपना अपना नाम बोल दो। आज बड़े उल्लास से, बड़े उत्साह से, बड़े गर्व से घोषणा करता हूँ कि गाय मेरी माता है, मेरी गौ माता पशु नहीं है। जो कोई उनको पशु कह रहा है वो मुझे चोट पहुंचा रहा है। ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूँ। सही है? हमने कहलवा तो नहीं लिया, आपने मन से कहा कि हमारे कहने से कह दिया। अगर जिसने मन से ना कहा हो, खड़ा होके रिवर्स करवा लो, हम रिवर्स कर देंगे, अभी मौका है। और अगर मन से कहा है तो धारण कर लो। अब आपने घोषणा कर रखी है कि गाय मेरी माता। दूसरे बंधुओं, अगर गाय आपकी माता है तो फिर सरकार को बाध्य करना पड़ेगा आपको कि वो गौ को माता घोषित करे, पशु सूची से हटाए। और इसके लिए आपको अपनी उंगली में बल लाना पड़ेगा, उंगली के बल को जगाना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आप सरकार को बनाते बिगाड़ते हो। बोलो कौन कौन तैयार हो? हाँ, तो दाहिना हाथ उठा लो, दाहिना हाथ उठाओ और उसकी पहली उंगली को सीधा कर लो। ये देखो, ये जो मुद्रा बनी है ये चक्रधारी मुद्रा है। आपके भगवान जब किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो इसी तरह से अपना दाहिना हाथ उठा करके उसकी पहली उंगली को सीधा करते हैं, और सुदर्शन चक्र समझ जाता है कि भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं, आकर के उंगली में घूमने लगता है। सही है कि गलत?
आपने चित्र में देखा है ना, आपने कथा में सुना है कि नहीं? हाँ, तो आप भी ईश्वर का अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप में भी रक्षा की शक्ति है। जरा जगाओ, भावना करो कि मेरी उंगली में भी सुदर्शन चक्र का बल आ रहा है। बोलो अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ। ये हमने 3 बार एक वाक्य आपसे कहलवाया। वही आख्यायिका है कि जैसे वृत्रासुर गायों को सताने वाला जब इंद्र के सामने आया था तो इंद्र ने वज्र के प्रहार से उसको समाप्त किया था, ऐसे ही मेरे सामने अगर आज का कोई असुर गौ सताने वाला आएगा तो मैं भी अपनी इसी उंगली के सुदर्शन चक्र बल से उसको परास्त कर दूंगा। परास्त करने के लिए वज्र का प्रहार नहीं करना है, आपको मारना नहीं है उंगली से, बस उंगली में इतनी ताकत लानी है कि ऐसे असुरों की बटन को आपकी उंगली छुए भी ना, दबाना तो दूर, बिना छुए भस्म करो इनको। सही है? बोलो, कोई बोला नहीं? अरे इतना बड़ा संकल्प आप ले रहे हो, इसको तो घोषणा करने की जरूरत है। देखो, आप किसी के ऊपर प्रहार कर ही दो, वो उतना कारगर नहीं होता है। प्रहार करूंगा इसका डर बैठाना, ये ज्यादा कारगर होता है। इसलिए ये मौका आ जाए वो तो बाद की बात है, आ जाएगा तो भाई अब संकल्प है तो करेंगे ही, लेकिन आज से इसको बहुत फैलाओ कि भैया हमने तो संकल्प कर लिया, अब की बार गौ माता की सरकार, गौ माता के विरुद्ध जो भी है सब सरकार अब खत्म। तब क्या होगा? इससे राजनीतिक दल टहलेंगे कि भैया अब हमारे वोट खत्म हो रहे हैं। तो हो सकता है सुधार करें, अगर करें तो अपने को क्या आपत्ति है। अगर कोई गंदा कपड़ा है और उसको धो पोंछ करके फटक छटक करके ठीक ठाक कर लिया, इस्त्री कर दिया, तो फिर से पहन ही सकते हैं। इसलिए सबको सुधार का भी मौका देना चाहिए। अगर सुधर जाएं, जैसे ये जो अभी वाले सत्ता में यही सुधर जाएं, अभी पार प्रस्ताव कर दें सत्र बुला करके कि भाई गौ माता को राज्य माता कर रहे हैं, उधर राष्ट्र माता कर दें, अपने को क्या दिक्कत है। और अगर पुरानी पार्टियां जो पहले सत्ता में रही थी, जो अभी सत्ता में तो नहीं है लेकिन सत्ता में आने वाली हैं, वो अपनी पार्टी में प्रस्ताव पारित कर दें कि भाई अगर हम सत्ता में आए तो पहला काम यही करेंगे, तो हमें क्या दिक्कत है। अन्यथा जिसको रिजेक्ट कर दिया उसको तो रिजेक्ट कर दिया। अगर सुधार करेंगे तो पुनर्विचार, अगर आप करेंगे सुधार तो हम करेंगे पुनर्विचार, और अगर आपके सुधार नहीं तो फिर ये मत वो जो है हमारा ये उदार नहीं, काम खत्म। डर पैदा करो, टेरर पैदा करो। दूसरी बात ये कि हमने बताया कि गौ माता का आशीर्वाद हमारी संस्कृति में रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपकी लोनी विधानसभा में भी एक नया गौधाम बनाया जाए, अभिनव गौधाम। और उस गौधाम में गौ माता खा पी के हृष्ट पुष्ट होके और सज धज के रहे, जैसे चित्रों में अपने लोग गौ माता को देखते हैं। जैसे चित्र में सजी धजी, मूर्ति में सजी धजी गौ माता दिखती है, ग्राउंड पे कभी नहीं दिखती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी गौ माता को देखे तो उसके मन में ये छवि जाए कि गौ माता ऐसी होती है। इसलिए वो शुरुआत करने के लिए एक गौधाम ऐसा बनाया जाए जहाँ गाय दूध देने के लिए नहीं सेवा पाए बल्कि आशीर्वाद देने के लिए सेवा पाए, और हमारी सेवा से प्रसन्न होकर अपने रोम रोम से हम सबको आशीर्वाद देना शुरू करें। आज हिंदू जाति को हमारी दृष्टि में अगर सबसे बड़ी जरूरत कुछ है तो वो है गौ माता का आशीर्वाद। वो मिल जाए तो सब कुछ मिला। बोलो इसके लिए कौन कौन तैयार हो? हाँ, तो लेकिन ऐसे हाथ उठाने से इसमें काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको अपने जेब से एक नोट निकालना पड़ेगा। एक नोट। कौन सा? अगर आप पूछेंगे कौन सा वाला नोट निकालूं, 9 तरह के नोट चलन में हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन सा नोट निकालते हो। एक नोट जरूर तुमसे हमको चाहिए इस काम के लिए। तुम 1 रुपए का भी निकाल सकते हो, 10 5 का भी निकाल सकते हो, 100 200 500 का भी निकाल सकते हो। तुम्हारी जैसी शक्ति भक्ति है।
जो नोट निकालने में तुमको ये ना लगे कि अरे कुछ हमको देना पड़ रहा है, सहज में हो जाए, खेल खेल में हो जाए, वही वाला नोट निकाल दो और उस नोट को इकट्ठा किया जाए और उस नोट से ये गौधाम बने। कहने को तो हम इन्हीं को कह देंगे तो बनवा देंगे। गौ भक्त हैं, यहाँ कई गौ भक्त हैं। हमारे गौ प्रतिष्ठानंद जी क्या काम है, यही बनवा दें। हमारे ब्रह्मचारी जी, क्या नाम आपका? जय स्वरूप जी, यही क्या काम है। यहाँ तो एक से एक लोग हैं, लेकिन उससे नहीं चलेगा। एक एक नोट जब एक एक जेब से निकलेगा और वो छू छू करके अपने हाथ से देंगे और फिर वो जब गौधाम उससे बनेगा तो वहाँ जब गौ माता आशीर्वाद देगी ना, तो जिन्होंने नोट दिया है उनकी लाइन तो पहले से खींची हुई है, तो उनके लिए आशीर्वाद लेके किसी को जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप उनके यहाँ तक पहुँचता रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक नोट निकाले और इसके लिए एक नोट अभियान चलाया जाए पूरी विधानसभा में। और दिवाली के बाद जो गोपाष्टमी आती है तब तक इस काम को पूरा करके उद्घाटन कर दिया जाए, ताकि चुनाव के पहले गौ माता का आशीर्वाद मिलना और वातावरण बनना शुरू हो जाए। क्योंकि अभी इतनी सभा से नहीं होगा, एक एक हिंदू को, एक एक गौ प्रेमी को जगाना पड़ेगा, तब जाकर के परिवर्तन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पार्टियों में सुधार भी तब आएगा जब उनको पक्का भरोसा हो जाए कि हम गए, तभी वो ये सब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए अपने को अभी इस बारे में और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि आप समवेत जो लोग हैं इनमें से कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति सामने आए और आ करके हमारे प्रतिनिधि के रूप में एक नोट अभियान आपके क्षेत्र में चलाएं और उसको करके दिखाएं। बोलो भाई, कौन है वो? ऐसा कौन है जो इस काम को कर दे? ये एक व्यक्ति हाथ उठा रहे हैं, ये दूसरे व्यक्ति हाथ उठा रहे हैं, हो गया काम। ये मंच पे बैठे हैं, इनका काफ़ी तजुर्बा है। हमको बताया गो प्रतिष्ठानंद जी ने जब यहाँ आकर के हम बैठे कि इनकी 3-4 पीढ़ियाँ लगातार इस नगर में श्रेष्ठ पद पर रही हैं, तो इसका मतलब इनका एक रिकॉर्ड है, जन संपर्क स्थापित करने का अनुभव है। तो ये हो गए और एक ये व्यक्ति हैं, उत्साही हैं। इनकी क्षमताएं क्या हैं हमको नहीं पता है, लेकिन इनका उत्साह बहुत बड़ा है, इसलिए इनको भी हम सम्मिलित कर रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? लाओ माला दो। डॉक्टर विनोद बंसल जी, इनको हम लोनी विधानसभा क्षेत्र में एक नोट अभियान चलाने और उस इकट्ठा राशि से भव्य दिव्य गौधाम बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रहे हैं। आओ भाई। और इसी के साथ आपका क्या नाम है? हाँ, जयवीर मावी। जयवीर मावी जी हैं। इनके उत्साह के कारण इनको भी हम अपना सह प्रतिनिधि लोनी विधानसभा में नियुक्त करते हैं। अब ये दोनों लोग मिलकर के अपनी पूरी टीम बनाएंगे, आप सबको लोग सम्मिलित करेंगे। आप सब लोग इनका सहयोग करिएगा। जिसके मन में कोई प्रश्न हो तो 2-5 मिनट है, हमसे पूछ लीजिए, ताकि हम उसका भी निराकरण करें। हम चाहते हैं कि कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। आज रात हम यहीं रुक रहे हैं, कल सवेरे 7 बजे से 8 बजे तक यहीं ना, यहीं पर हम मिलेंगे। 1 घंटा आप हमसे उस समय भी संवाद कर सकते हैं। इतना ही कह करके इस समय हम विराम ले रहे हैं। सबको आशीर्वाद। हर हर महादेव।